Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. Our topic is coordinate geometry. Chapter 7 exercise 7.1 from book New Additional Mathematics question number 2. Exercise 7.1 question number 2. Find the area of a triangle ABC given the following coordinate. अब ये AB पार्ट 2 ट्राइंगल्स हमें गिवन है, ABC कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमने इनका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन हैं, हमें ये गिवन नहीं है कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि आइसोसेलेस है कि स्केलन है। हम इसका रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ की तरह। देखिए कोई भी कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अब ये देखें ए कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट हो गया। बी पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास ए बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 5, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसमें ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए बेस हमारे पास क्या है, ए बी अगर हम ले लेते हैं, यानी ए बी अगर हमने डिस्टेंस लेना है तो डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब बेस हम इससे फाइंड कर लेंगे। हाइट ऑफ अ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल देखें ये सी पॉइंट है ना, पॉइंट से हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सी पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कैसे, फ्रॉम ग्राफ 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। सी पॉइंट कितना हाई है, 4 यूनिट तक। तो दिस इज द लेंथ ऑफ height of a triangle. Now we find AB. AB is equal to 5 minus 2 is equal to 3. Area of a triangle is 1/2, 3 into 1 2 3 4, 4। क्लियर? या आप ये देख लें कि अगर मैं इस B को एक्सटेंड कर दूं, इस B को यहाँ से एक्सटेंड कर दूं तो C के कोऑर्डिनेट क्या है, 6 5, और B इधर ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। क्लियर? तो हम डायरेक्ट इसकी हाइट फाइंड कर लेते हैं कि कितने यूनिट है, 4 यूनिट। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 6 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। इस तरह लिखने में कई बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो नेगेटिव आंसर दे देते हैं। आपने कभी भी डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं देना। आप इसके लिए इजी वे क्या है कि आप स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगा लो। आपने पहले स्क्वायर लेना है, यानी -7 आ गया, -7 का स्क्वायर लेंगे
तो वो क्या हो जाएगा 49, और 49 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो +7 आएगा। तो आप इसको इस तरह याद। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, कोऑर्डिनेट ए बी सी हमें गिवन है। अब आप देखें कि इसमें ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। इट्स मीन कि यहाँ पर कोई एक एक्स कोऑर्डिनेट है जिसको ए का नेम दिया है उसने। अब ये -2 भी इन्वॉल्व हो गया, इसलिए हम इधर माइनस की लाइन भी लगाएंगे। और एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कहाँ तक गया, -2 तक। यहाँ हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास ए है और ये -2 है। ए पॉइंट भी ए पर है और बी ये है 2, 4, 6। एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी पॉइंट हो गया। ए के कोऑर्डिनेट क्या है A2 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है A6। सी हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू -2। अब x -2 है, y कोई सा a पॉइंट है, हम कह देते हैं कि ये a पॉइंट है। ये हमारे पास a पॉइंट है y एक्सिस पर। क्लियर हो गया। तो इसको अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को x -2 y a इसके साथ इस ट्रायंगल को ज्वाइन कर देंगे। अब आप ये देखें स्टूडेंट, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब आप ये देखें कि ए और बी ये क्या है, बेस है। अब हाइट ऑफ अ ट्रायंगल हमने फाइंड करनी है। हम हाइट ऑफ अ ट्रायंगल यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ए बी बेस लिया है तो हाइट क्या होगी, यहाँ से होगी, सी से ए बी की तरफ होगी। तो इस पॉइंट पर देखें, इसको अगर मैंने एनलार्ज किया तो ये पॉइंट कहाँ तक गया, यहाँ तक। इस पॉइंट पर x क्या है -2 और y क्या है 6, और ये इसकी हाइट ऑफ अ ट्रायंगल है। और ये कितना है, -2 to a, ये डिस्टेंस है। यानी ये हमारे पास अब कौन से कोऑर्डिनेट सेम हो गए, y कोऑर्डिनेट सेम हो गए। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस डिस्टेंस इज -2 - a। क्लियर। ये सी पॉइंट है हमारे पास। अब देखें, सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दें, y2 - y1। ए बी हमारे पास ये हो गया 6 - 2 इज इक्वल टू 4। अब हम इस पॉइंट को नेम दे देते हैं डी। डी बी इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। डी बी इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। डी बी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 and 6, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, a and 6। अब देखें, इसके y कोऑर्डिनेट सेम है तो डी बी की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, डी बी इज इक्वल टू a -2, या a -2 कर लें या -2 - a कर लें, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, कैसे, ये देखें, a -2 होल स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल टू a + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + 2। क्लियर हो गया। आंसर इस 2 लाइंस मीन्स क्या होगा कि आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये इसके इक्वल इस तरह आता है। आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं लेना, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ए बी इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड बी डी इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
is equal to 1/2 base into height is equal to 2a plus 2 आंसर। यूनिट साथ ज़रूर लिखनी है, स्क्वायर यूनिट। चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।